हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविक चैनल। सो आज मैं अविक को लेके जा रही हूँ मार्बल रॉक्स दिखाने के लिए। और ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब हम लोग जबलपुर गए हुए थे अविक के नाना नानी के यहाँ। मेरा बहुत दिनों से मन था जाने का, बिकॉज़ बहुत साल हो गए हम लोगों ने भेड़ाघाट विज़िट नहीं किया। तो इफ़ यू आर फ्रॉम जबलपुर, आपको पता होगा कि भेड़ाघाट जबलपुर वालों के लिए कितना वैल्यू रखता है। बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम जबलपुर एंड यू नेवर हर्ड अबाउट भेड़ाघाट, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया में मार्बल रॉक्स या तो आपको राजस्थान में देखने मिलेंगे या फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही। सो स्टे ट्यून, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने वाले हैं आप वीडियो में। अभी जा रहा है भेड़ाघाट, है ना, बिग बिग वाटरफॉल देखने, है ना। किसके साथ जा रहा है? आपको बताओ किसके साथ जा रहे हो? हाँ, जब अव्यक्त रास्ते में होता है उसको बहुत सारे विजुअल्स मिल रहे होते हैं तो वो फिर बात करना पसंद नहीं करता है। तो ये है मेरा सुमो पहलवान। तो क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ तो पापा मेरे गाइड बने हुए हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं जबलपुर में। छोटी लाइन तिराहा आज के समय में कितना डेवलप हो गया देखो। हाँ, पहले बंदी यहीं से तो पटरी गई थी छोटी लाइन की, हम लोग भी देखे थे। छोटी छोटी जो है जग जाहिर था छोटी लाइन फाटक, आज भी लोग फाटक भी लगे थे ना पापा? फाटक लगा, बंद खुलता रहा बंद होता रहा, जब बंद होता रहा तो भारी भीड़ होती रही। पापा छोटी लाइन के बारे में बता रहे हैं, जो रेलवे का छोटा ट्रैक होता था, जो लोकल जैसे अभी भी कोलकाता में ट्राम्स चलते हैं, सो उसी टाइप की छोटी लाइन ट्रेन जबलपुर में भी चला करती थी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ये ताल जो है सूपा ताल इसलिए पड़ा है नाम इसका, ये सूपा का आकार का है। सूप होता है ना जैसे, उसी आकार का है, इसको कहते हैं सूपा ताल। पहाड़ यहाँ पूरी बस्ती थी, सब पहाड़ भी सिंगाड़े होते हैं ऊपर से देखते होंगे तो लगता है बनाना पहाड़ मंदिर, समझे बेटा, हाँ। मंदिर की बनाना हो पहाड़ियों पे जो हनुमान जी। मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक ऐसा मंदिर जो हमारे यहाँ जबलपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ पे लगातार 100 सालों से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और अभी तक भी नहीं रुका है और ना ही कभी रुकने वाला है। सो ये वो टेम्पल है। ये एक सिमिलर जैसे करोल बाग के हनुमान जी हैं, ये हमारे छोटे से अपने हनुमान जी हैं जिनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं। जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो मज़ा और डबल हो जाता है। तो बोर मत होइएगा, क्योंकि हम लोग रास्ते भर यूँ ही बतियाते हुए चले गए थे और मैं आपको जबलपुर की झलक भी दिखाना चाहती हूँ। बिकॉज़ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तो हमने बहुत देखा है, बट छोटे छोटे शहरों का लुक देखने का अपना ही अलग मज़ा है। तो बतियाती बतियाती हम लोग बाईपास क्रॉस करके भेड़ाघाट में एंट्री कर चुके हैं और विद इन 5-10 मिनट हम लोग भेड़ाघाट पहुंचने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलने वाला है बहुत ही गॉर्जियस व्यू ऑफ नेचर। तो यहाँ अंदर आते ही आपको ऐसे डायरेक्शन बोर्ड दिखने लग जाएंगे टू गाइड द टूरिस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे धुआंधार फॉल, बंदर कूदनी, नौका विहार के लिए न्यू भेड़ाघाट। यहाँ पे क्या करें? चेकिंग टोल नाका लगता है। कौन सा टोल? वो देखो 100 रुपए लिखा है, आई के लिए लेते पापा? नगर परिषद को जाता है। वाहन शुल्क। तो टोल पे 100 रुपीज़ देते ही आप एंट्री कर लेंगे भेड़ाघाट के अंदर। और यहाँ पे 2 पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग एंड गवर्नमेंट जो वीआईपी पार्किंग है। सो हम लोग जाएंगे वीआईपी पार्किंग की तरफ, बिकॉज़ मेरे पापा और भाभी दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनको उसका एक्सेस है। और साथ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गवर्नमेंट का जो रेस्ट हाउस है, वहाँ से भेड़ाघाट का व्यू कितना इंटरेस्टिंग आता है। यू वांट टू एक्सेस वीआईपी पार्किंग, आपको 200 रुपये देना पड़ेंगे। नॉर्मल पार्किंग में 50 रुपये से 100 रुपये तक के चार्जेस हैं। बट मैं मेन थिंग इज़ आप यहाँ से अंदर ले जाके सीधे धुआंधार फॉल पे ही पार्किंग कर सकते हो। और हम पहुँच गए फाइनली भेड़ाघाट के धुआंधार फॉल में, जिससे आप बस एंटर करते ही 2 मिनट में ही आपको व्यू दिखने लगेगा यहाँ से। ये देखिए रोप भी दिख रही है मुझे, और हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और हम अब घूमेंगे भेड़ाघाट। नीचे उतरो, अभी तो आ जाओ। मासी 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 मासी
अरे बाप रे, देखो दो छतरी तो अगर आप जनरल पार्किंग से आ रहे हो तो इस तरीके का मार्केट आपको पूरे 2 किलोमीटर के रास्ते में लगा हुआ दिख जाएगा, जहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। और हमारा मन ललचा गया इमली देख के, तो हमने पहले इमली खाई। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो उसमें आपको मार्बल के बने हुए शंख, ईयरिंग्स और मार्बल की जो नेम प्लेट्स होती हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर होम डेकोर की चीज़ें होंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, मुझे थोड़ा ये इसमें कम इंटरेस्ट है तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट मेरी मम्मी को बड़ा इंटरेस्ट है तो हमें उनको खींच खींच के लाना पड़ रहा था कि पहले हम देख लें धुआंधार फॉल और फिर उसके बाद आप शॉपिंग कर लेना। एंड आई थिंक इट इज़ अ यूनिवर्सल इशू, तो फिर हम लोग फाइनली आगे बढ़े। या हाँ वो सीधे चलो बेटा। तो ये रहा धुआंधार फॉल। अभी हम क्लोज व्यू देखेंगे, बट इस तरीके से रेलिंग्स बना रखे हैं ताकि लोग सेफली धुआंधार देखें, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं इन पास्ट, सो वी हैव टू बी केयरफुल। है ना ब्यूटीफुल। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़, मतलब हमारे बचपन की फ़ोटोज़ को जब देखती हूँ तो ये जो फॉल था ये थोड़ा और ऊपर से था, बिकॉज़ टाइम के साथ पानी गिरते गिरते चट्टान कटने लगती है, तो इस वजह से फॉल काफ़ी नीचे आ गया है। तो ऊपर ऊपर से धुआंधार फॉल देखने के बाद हमने किया नर्मदा मैया को प्रणाम। और कहा जाता है कि जो पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता है वो नर्मदा को देखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सो वो एक चीज़ है जो सारे एमपी में, या नर्मदा जी जहाँ से भी निकले हैं, सब लोग बहुत मानते हैं। तो हमने भी अभियुक्त को स्नान कराया। तो अभियुक्त को स्नान कराने के बाद हम लोग निकल गए न्यू भेड़ा घाट के लिए। सो जहाँ पे पापा हम लोगों को लेके जाने वाले हैं, गवर्नमेंट रिजॉर्ट, जहाँ से आपका सबसे जो अच्छा व्यू आता है भेड़ा घाट का, वो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। सो वो आप आगे देखेंगे। रास्ते में हमें बाकी की चीज़ें भी दिखेंगी जहाँ पे हम घूम सकते हैं, बट हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो हियर वी आर, नाउ लेट्स सी। ना बड़ा हो के IAS बनूंगा ना, इसीलिए मैं अभी से कार्ड पहनता हूँ, मध्य प्रदेश शासन। कितना अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग व्यू। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वहीं बैठ जाओ और देखते रहो शांति से। ये मार्बल रॉक्स, बोटिंग, इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना कि मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। और वो प्लेस इतना पीसफुल था कि आपको इतनी शांति बहुत कम ही जगहों पे फील होती है। कम 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 कम। हाँ। उसके बाद मैंने और अभियुक्त ने करी खूब सारी मस्ती, और फिर मस्ती करते करते हम थक भी गए। और क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था निकले हुए, तो अभियुक्त भी काफ़ी टायर्ड हो गया था, उसको भूख भी लगाई थी, तो थोड़ा सा अनईज़ी होने लगा था। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर सारा जो भी चीज़ें वहाँ पर थी हमने देखा और हम घर के लिए निकल गए।
सो पर्सनली मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को और ज़्यादा इंगेज करने के लिए ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स प्लान करना चाहिए। अपने आप को कमरे में बंद कर लेने से या घर में बंद कर लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें बच्चे को बाहर लेके निकलना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे। तो ये था अवयुक्त का पूरा भेड़ाघाट विज़िट का व्लॉग। आई होप आप सभी को ये बहुत ही पसंद आया होगा। इनकेस लाइफ में कभी भी आप जबलपुर विज़िट करते हो तो भेड़ाघाट ज़रूर घूमना, बिकॉज़ ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।